यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, समझ लो आज आपका भाग्योदय का दिन है। क्यों भाग्योदय? हम भगवान सोमनाथ के पास बैठे हैं। भगवान सोमनाथ एक मनुष्य की तरह जिए हैं। हजारों आपत्तियां आए, असंख्य आक्रांताएं आए, भगवान को परेशान किया, फिर भी भगवान आज भी उससे अपनी पूर्व भूमिका में बैठे हुए हैं। ऐसे भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद हम लोगों को मिले हैं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करके हम सोमनाथ भगवान को आभार कहेंगे कि प्रभु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम ये पूजा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को स्मरण करेंगे। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवो नमो नमो वेदेभ्यो व्रातपतिभ्यस्तवो नमो नमो वेदेभ्यो ग्रसपतिभ्यस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विषवरूपेभ्यस्तवो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेद्वजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमो विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान गणेश जी सब पर कृपा करें। अब हम भगवान शिव को प्रार्थना करेंगे, जिसके चरणों में हम बैठे हैं आज, जिनकी कृपा से ही ये कार्य संभव हो पाया है। भगवान शिव मतलब क्या है? शिव का अर्थ क्या होता है? जो दुनिया में जिसका कोई भी नहीं है, भूत के दोस्ती कौन करेगा? भूत से दोस्ती कोई नहीं करेगा, भगवान शिव करते हैं। स्मशान की भस्म को कौन लगाएगा? भगवान शिव लगाते हैं। दुनिया में, इस विश्व में जिस व्यक्ति का कोई नहीं है, उसी व्यक्ति का अगर कोई है तो वो है भगवान महादेव। विष पीने का समय हो या कोई भी समय हो, भगवान ने हर वक्त समाज की मदद की है, समाज के लिए आगे आए हैं। कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको, फिर भी समाज की सेवा करना उनका कार्य है। हम कई बार जाति पाति करते हैं, ये जाति का है, ये जाति का है, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, लेकिन भगवान शिव से सीखे, उनके पास न तो कुछ छोटा है न बड़ा है। स्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्माने अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मरतॄणां वरद परममङ्गलम्। हे भगवान शिव, आप कैसे हैं? स्मशान में रहते हैं, जहाँ हम जाके भी आवे तो स्नान करना पड़ता है। आम आदमी स्मशान में जाके आता है ना, तो घर पे आके स्नान करता है। पण स्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, पिशाचों के साथ दोस्ती रखते हैं। चिता भस्मालेपो, चिता की भस्म आप लगाते हैं। श्रुगपिंड का रोटी क्वारी का रहा, भिक्षा मांगना आपका कार्य है। हम इस किसी भी कार्य को मंगल नहीं मानते। अमंगल्यम शीलम, प्रभु आपका हर काम जो है, हर कार्य है, अमंगल्य है। लेकिन
तव भवतु नामई कमखिलम। प्रभु आप कैसे हैं? जैसे हम ब्राह्मण लोग हैं, द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों को यज्ञोपवीत का अधिकार था, बराबर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को यज्ञोपवीत का अधिकार था, और जो भी यज्ञोपवीत पहनता ना उनको भिक्षा मांगनी पड़ती। भवती भिक्षान देहि, अहंकार मर जाता है। भगवान शिव भिक्षावृत्ति करते हैं, फिर भी तव भवतु नामई कमखिलम, शिव नाम पढ़ा नो, वह मंगलमय कार्य हो जाते हैं। हमारे जैनों के अंदर भगवान तीर्थंकर होते हैं। आप जानते हो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? उनको तीर्थ के पास नहीं जाना पड़ता है, वो जहां चले जाते हैं ना वहां तीर्थ खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव जिस पे हाथ रख देगा। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, महाराज साहब ने सुना कि आप प्रोग्राम कर रहे हो, थोड़े ब्राह्मण है हम, तो आर्थिक संकट होता ही है। बोले आप चिंता मत करो, पैसे भेज दो। पूरा पैसा लगा दिया उन्होंने, आप जाओ कार्य करो, हम चिंता मत करो। ये जिसका हाथ जहां पड़ गए, जिसकी कृपा हो जाए, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। भगवान शिव जहां बैठ जाए, शिव मसला अर्थ होता है कल्याण होना। हम भगवान शिव के पास बैठे हैं, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनको याद करके पूजा का प्रारंभ करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यां तु महाकालम् ओंकारं अमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरो सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशो दारुकावने वारावण्यारु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारो शिवालय। ऊपर से लगा तो नीचे तक हिमालय तो केदारो, भारतवर्ष के ऊपर के टोच पर भगवान केदारेश्वर विराजमान है, और भारत के नीचे बिल्कुल भगवान रामेश्वर विराजमान है। और इस प्रदेश पे तो भगवान ने ऐसी कृपा की है कि श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ के द्वारका आके रहना पड़ा, गुजरात में आके रहना पड़ा। ऐसी कृपा इस भूमि की, इस भगवान सोमनाथ की। कहा जाता है कि सोम ने इनकी स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जाम्बुवती, उसको संतान नहीं हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाके भगवान सोमनाथ की उपासना करो, संतान होगा। संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान सोमनाथ की उपासना भगवान श्री कृष्ण ने करवाई थी। ऐसे ही प्रभावशाली भगवान सोमनाथ हम पर कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद लेके हम पूजा का आरंभ करते हैं। यह पूजा श्री यंत्र की हो रही है। श्री यंत्र एक बाहर होता है, एक यंत्र अंदर होता है। यंत्र की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। कोई कहेगा यंत्र की पूजा करे लॉटरी लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, ऐसा मान के चलना मत। जब तक जिस समय तक इस यंत्र को अंदर नहीं बिठाओगे, अपने अंदर स्थापित नहीं करोगे, वहां तक कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। हमारे भारतीय संस्कृति में और कोई भगवान है ही नहीं। भगवान हमारे अंदर विराजमान है। हमारे अंदर हर चीज को स्थापन करनी है। आप अगर इतना ही जान लोगे ना, तो दुनिया में कभी भी कोई संकट आपके सामने नहीं आ पाएगा। कोई भी संकट आपके सामने नहीं आएगा यदि हम भगवान को पहचान ले, अपने आप को पहचान ले। ये श्री यंत्र की पूजा के साथ साथ हमें अंदर की ओर भी जाना पड़ेगा, अंदर की ओर भगवान को जानना पड़ेगा कि हम कैसे हैं। जैसे पंडित जी पूजा शुरू कराएंगे ना, तो सबसे पहले किसकी पूजा कराएंगे भाई? कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले पूजा किसकी होगी? मेहुल भाई, सबसे पहला पूजा कौन है? ना भाई, सबसे पहला पूजा, सबसे पहली पूजा हमारी खुद की होगी। पंडित जी आपको तिलक लगाएंगे, हाथ में दोरा बांधेंगे, गले में हार पहनाएंगे, आपको तैयार करेंगे। देवो भूत्वा देवम यजेत, आपको देव बनना पड़ेगा। पहले ये भावना लानी पड़ेगी, मैं और भगवान एक है। जिस दिन ये भावना आ गई आपके अंदर, मैं और भगवान एक है, उस दिन कोई समस्या रहती नहीं है, क्योंकि भगवान में जो शक्ति है वो हमारे अंदर है। हम पहले 5 तत्वों की पूजा करते हैं। एक तो कलश की पूजा कर रहे हैं,
हमारे कौन सा तत्व है? जल। जल तत्व जो हमारे अंदर है। दूसरा तत्व कौन सा? पृथ्वी तत्व, उसकी पूजा करते हैं। तीसरा तत्व को ना अग्नि तत्व, जो भगवान सूर्य नारायण का है, तो दीपक की पूजा करते हैं। चौथा तत्व है घंटा, घंटा मतलब वायु तत्व। और पांचवा है शंख, शंख मतलब क्या? आकाश तत्व। जीरो है, आप शंख लगाओगे ना कान पे, शंख मतलब आकाश तत्व जो शून्य है, जीरो है। आकाश मतलब जीरो है। और एक एक तत्वों में इतनी शक्ति है, और जोर से बारिश आती है, पवन आता है, पूरी दुनिया को खत्म कर देती है। एक चीज में इनकी शक्ति है, हमारे में तो पांचों चीजें हैं। हम 5 चीजों से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं। हम दुखी क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, 15वां अध्याय बोलो, ऊर्ध्वमूलमघस्साखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। प्रभु कहते हैं, और वो पुरुषोत्तम योग के अंदर प्रभु कहते हैं कि दुनिया में उल्टा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है। दूसरी डालियां जमीन की ओर है और मूलियां आकाश की ओर है। इस वृक्ष को जान लो। वेद अविद, वेद मतलब ज्ञान, वो ही ज्ञानी है, वो ही सब कुछ कर सकता है। तो वो वृक्ष कौन सा? तो हमारा शरीर। ये टूट जाए ना सर, तो मर जाते हैं। सर टूट जाएगा, इंसान मर जाएगा। पांव कट जाए, हाथ कट जाए, इंसान जिंदा रहता है। मतलब ये मूलियां है हमारी, और हमारा मूलियां ये है, ये डालियां है हमारी। हमारे अंदर चमत्कार है। चमत्कार कोई कहे ना, इस शरीर के अंदर चमत्कार है। इसलिए जब पूजा करोगे ना, तो मन में वो भावना लाओ कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो शिव और कोई नहीं है, मेरे अंदर है, मैं हूं वो शिव, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी का स्मरण करेंगे और पूजा का आरंभ करेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। सभा मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवता श्रीमन्महालक्ष्म्यै श्रीयन्त्राय नमो सुंदर्यै नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु। अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम्। सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। सर्वकार्यार्थसिद्धये। अब हम लोग क्या करेंगे? संकल्प करेंगे। हम मनुष्य जाति जो है ना, स्वार्थी होती है, कुछ ना कुछ चाहिए, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए। जो प्राप्त करना है उसके लिए हम आए हैं, यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ऐसे भगवान को कोई नहीं मानता कि भगवान से कुछ चाहिए तब जाके भगवान से कुछ मांगते हैं। हमारे पूर्वजों ने परंपरा रखी है कि हर पूजा के पहले आप संकल्प करो, आपको जो चाहिए वो भगवती से मांग लो, जगदम्बा जरूर देगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो चाहोगे वो जगदम्बा देगी, लेकिन चाहने के लिए आवाज नाभि में से आना चाहिए, तय अंदर करना चाहिए कि हमें चाहिए। ऐसी भगवती की पूजा करनी चाहिए। लाख रुपया मिलेगा और 1.25 रुपया चढ़ाऊंगा, वो भगवान नहीं मानेंगे।
ॐ विष्णुः 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 श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुः आग्नेया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिः प्रथमचरणे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तान्तर्गतः ब्रह्मावर्तैकदेशे सौराष्ट्रमण्डले श्रीमद्प्रभासक्षेत्रे सरस्वत्याः दक्षिणे तीरे श्रीमल्लवणाब्धे उत्तरे तीरे शालीवांशके अवतारे अस्मिन् वर्तमाने मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र श्रावणमासे कृष्णे पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ वासरावासरस्तु भानुवासरे यथा वर्तमान योग नक्षत्र करण मुहूर्त लग्न समवाहे एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ जिनको अपना गोत्र मालूम है वो अपना गोत्र बोल जाइए। ब्रह्मादिकाशबलगोत्रोत्पन्नः वेद शिखा सूत्र सहिताः रहिताः। अपना अपना सभी व्यक्ति अपना नाम बोल लीजिए मन से, अपने परिवार वाले व्यक्ति सभी का नाम बोल लीजिए। यथा यथा नाम्ने यजमानाः अहं। परमेश्वर देवता प्रीत्यर्थम भगवान कैलासवासिन्यः महारुद्र देवता कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम यथा शक्ति यथा मृदुपचाद्रव्यैः श्री यंत्र पूजन कर्म महम करिष्ये। पानी छोड़ दो। पूजनादि कर्म महम करिष्ये। आओ अब हमने कहा ना वैसे ही पहले सबसे पहले हमें धारण जो करता है वो धारण करने वाली मां पृथ्वी है। मां पृथ्वी है तो हमें अन्न मिलता है। मां पृथ्वी है तो हम सब कुछ करते हैं, कई बार लाते मारते हैं उसको, कई बार उसको बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं, फिर भी वो इतनी दयालु है कि हमारे पर कृपा करती है। मां है ना, मां हमेशा कृपा करती है। सबसे पहले हम मां पृथ्वी की पूजा करेंगे। आधारभूता जगदत्वमेका महेश्वरूपेण यदा स्थितासि अपां स्वरूपास्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृष्णमलङ्करीयै। आधार शक्त्यै नमः। सकलोपचारार्थे गंधपुष्पाभ्याम संपूजयामि। चोखा भी दो। एक फूल है चंदनवारा कल के पृथ्वी पर रख दीजिएगा। पृथ्वी गौरमानंद वराह देवताभ्यो नमो नमः। सकलोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। अब हम जो भी कोई शुभ काम आरंभ करते हैं ना, अब सबको पता होगा हर काम में कोई न कोई विघ्न तो आता ही है। आसुरी शक्तियां कोई न कोई विघ्न खड़ा करती है। तो हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे इस काम में कोई विघ्न ना आवे, चारों ओर रक्षण करो। प्रांच्याम रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे तुले प्रांच्याम रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गचारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्तानि वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सर्ववाहना। मां चामुंडा चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आप लोग जो गाड़ी में जाते हो ना, एक छोटा सा मंत्र है, मेरा अनुभव का है। गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो इसलिए एक मंत्र हमेशा बोलना गाड़ी स्टार्ट करो उससे पहले, पंथान सुभदाम रक्षे मार्गम क्षेम करियथा। सुभदा देवी रास्ते में रक्षण करे हमारा और
क्षेम करी देवी, मार्ग में कोई विघ्न आवे नहीं, ऐसा हमारा रक्षण करे। ऐसे अगर प्रार्थना कर गाड़ी चलाओगे ना तो एक्सीडेंट का भय भाग जाएगा। कभी भी एक्सीडेंट होगा ही नहीं आपका, कभी कहीं भी जाओगे तो। इसलिए इस मंत्र को याद रखना, मार्गम क्षेम करी यथा। ये जो मंत्र है, बात तो लिख दूंगा आपको, चाहिए तो उसको बोलना। गाड़ी को चाबी मार उसके पहले बोलना कि पंथान सुभदान रक्षे मार्गम क्षेम करी यथा। इसको बोलने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अब तीसरी पूजा होगी, दूसरी पूजा होगी भगवान वरुण की। वरुण भगवान हमें जल देते हैं, हमारे अग्नि वरुण तत्व है, उसकी प्रार्थना करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।